Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. सरकाघाट क्षेत्र के लिए 94 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने रखी आधारशिलाएं और किए लोकार्पण। वर्चुअल रैली में जल शक्ति मंत्री और सांसद भी रहे मौजूद। घुमारवी और स्वारघाट के अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी। शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए थे अध्यापक। सभी से 1 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का बढ़ा आंकड़ा। पढ़े लिखे युवा पल्लेदारी करने को मजबूर। सब्जी मंडी सोलन में पल्लेदारी का कार्य कर रुद्र महीने का कमा रहा 30 से। और मंडल जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। जेईई नेट परीक्षा को स्थगित करने की रखी मांग। प्रकाश चौधरी बोले, विद्यार्थियों की भलाई के लिए किया जा रहा है विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 94.14 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी और लोकार्पण किए। और उन्होंने 14.42 करोड़ रुपए की 3 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और 79.72 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा के भवन, 2.97 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौंटा, पटरी घाट और तहसील बलद्वाड़ा के आसपास के गांव की बस्तियों के लिए 99 लाख रुपए की उठाऊ जलापूर्ति योजना समर्पित की। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की गति प्रभावित न हो। इसके लिए सरकार ने उद्घाटन और शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सरकाघाट क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरखट के तटीकरण से क्षेत्र की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का संरक्षण होगा। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आज एक साथ जो है वो 12 कार्यक्रम उद्घाटन के और शिलान्यास के हो रहे हैं, जिसमें से 3 हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न हुए और उसके पश्चात 9 कार्यक्रम शिलान्यास के हुए। और कुल मिलाकर के अगर इस राशि को अगर जोड़ा जाए उद्घाटन के और शिलान्यास के सभी कार्यक्रमों की, तो ये राशि लगभग 95 करोड़ रुपए बनती। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आपके क्षेत्र की जो पानी की संकट की जो स्थिति रहती थी, उसका समाधान मुझे लगता है कि अब हमेशा के लिए, आने वाले समय के लिए हो गया। जल शक्ति, बागवानी और राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकाघाट में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली प्रशिक्षण अकादमी से क्षेत्र के युवा लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 158 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र के सिरखट का तटीकरण किया जाएगा और इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है। से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन उनके लिए और आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, उस नई पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। अगर एक सोच इस प्रदेश के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए और विशेष करके जहां सैनिक बाहुल क्षेत्र है, उस सैनिक बाहुल क्षेत्र के अंदर हमारा मंडी जिला का सरकाघाट का क्षेत्र है, बिलासपुर जिला है, हमीरपुर जिला है, कांगड़ा जिला है, जो सैनिक बाहुल क्षेत्र है। इस सैनिक बाहुल क्षेत्र के बीच में एक प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी का की अगर सोच किसी ने सोची, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सोच है। भाई और बहनों, 30 करोड़ की लागत से सरकाघाट की वीर भूमि पे जो सैनिक प्री कोचिंग सैनिक अकादमी शुरू हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आज मंडी पार्लियामेंट में जो करने वाले काम थे, जो वर्षों से अपेक्षा की जा रही थी, आकांक्षा की जा रही थी, कहाँ मंडी पार्लियामेंट जिसकी सीमाएं किन्नौर, लाहौर, चाइना बॉर्डर से मिलती हैं, कहाँ पठानकोट से नेशनल हाईवे चल के मंडी मिलता था, उसका काम तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन आपके नेतृत्व में
जब आप मुख्यमंत्री बने हैं, आज विकास की गंगा बहने शुरू हुई है और आज उसका दृश्य पूरा आज सरघाट की जनता ने अपनी आंखों से देखा है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने सोलन वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जिला में चल रहे वन विभाग के कार्यों का जायजा लिया। वन मंत्री दिल्ली से शिमला जाते समय कुछ देर के लिए सोलन में रुके। इस दौरान अधिकारियों ने वन मंत्री के समक्ष पिछले किए गए कार्यों को बताया और आगामी रणनीति से अवगत करवाया। एक रिव्यू बैठक थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, डीपी के प्रोजेक्ट को लेकर कि इसमें क्या क्या गतिविधि हम करने वाले हैं और क्या किस तरीके से हम अपने फार्मर की जो है इनकम को डबल करने वाले हैं। एक रूटीन में एक रिव्यू बैठक थी, इससे ज़्यादा पहले हमारा जो अधिकारी दफ्तर था, जो हमें यहाँ से पहले चंडीगढ़ भेजना पड़ता था, उसके बाद चंडीगढ़ से हमारे को फिर देहरादून भेजना पड़ता था। 1 अक्टूबर से जो है फॉरेस्ट का क्लियरेंस कॉफी जो है हिमाचल का शिमला में शुरू हो रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। 70% से ऊपर की उसकी सर्वाइवल रेट आ रहा है। ऐसा नहीं ग्रीन प्लांटेशन तभी सर्वाइव कर रही है कि जो लगातार प्लांटेशन चल रही है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ बीच में सर्वाइव नहीं करते हैं, फिर भी 70 के आसपास हमारे को सर्वाइवल रेट मिल रहा है और आगे आगे आप देखेंगे हिमाचल का ग्रीन कवर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। पर्यटन नगरी मनाली में एसडीएम रमन घरसंघी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को कोविड-19 के बीच पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के टिप्स दिए गए। यह बैठक हिमाचल प्रदेश ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें चंडीगढ़ की एक एजेंसी ने स्लाइड शो के माध्यम से कोविड-19 के बीच कौन सी सावधानियां बरतनी है के बारे में विस्तार से समझाया और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें वर्कशॉप टाइप की एक मीटिंग थी, जिसमें एक इसमें पावर पॉइंट के द्वारा जो है इसमें इंफॉर्मेशन दी गई कि किसमें जो एसओपी जो फॉलो करनी जानी है, जो भी हॉस्पिटल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको इसमें जब जैसे ही होटल्स खुलेंगे उसमें आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें सभी लोगों के से उनके विचार भी लिए गए और बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। और मैं क्योंकि आज सिर्फ होटल ये अपने पंचायती राज से जुड़े हुए सिर्फ जो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ पे मौजूद थे, तो एक इस वर्कशॉप के बाद थोड़ा सा ये आइडिया लगा कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे होटल एसोसिएशन हो, चाहे हमारी टैक्सी यूनियन हो, चाहे कोर्ट बोर्ड एसोसिएशन हो, फोटोग्राफ एसोसिएशन हो, एटीवी एसोसिएशन हो, इन सभी के जो नुमाइंदे जो हैं वो भी आगामी मीटिंग में इनको बुलाया जाएगा, ताकि इनसे भी सुझाव वगैरह सजेशन वगैरह ली जाएंगी, ताकि क्योंकि 1 अक्टूबर से जो है होटल एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि सभी होटल वगैरह खुल जाएंगे, तो हमारे पास अभी 1 महीने का समय है कि हम अपनी तैयारियां शुरू कर दें। नई पंचायतें बनने संबंधी अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें इंदौरा क्षेत्र से मात्र 2 पंचायतें ही नई बनाई गई है, जो कि मलकाना और भद्रोया है। कई पंचायतों से नई पंचायतें और बनने से वंचित रह गई हैं, जिनमें इंदौरा क्षेत्र की प्रमुख पंचायत पराल थी, जिसको लेकर बरोटा वासियों को सरकार और प्रशासन के प्रति रोष है। बरोटा गांव के तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनके गांव को पराल पंचायत से अलग किया जाए। लोगों ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो वे सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और आगामी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। लोगों ने बताया कि उन्हें 2 नदियों को पार बाया ठाकुर द्वारा होकर पंचायत घर पराल में जाना पड़ता है, जो गाँव से 12 किलोमीटर है, और बरसात में तो ठाकुर द्वारा के रास्ते में नदियों को पार करना मुश्किल हो जाता है और नदियों पर बनाई गई अस्थायी पुलिया बह जाती है। ऐसे में सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे सोमवार को एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भिजवाएंगे और अगर सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना तो वे सड़कों पर उतरेंगे और चुनावों का बहिष्कार करेंगे। साडी मतलब डिमांड है भी साडी पंचायत अलग होनी चाहिए आ ते असी 10 साल दे मतलब भी पंचायत मगर दौड़े आ ते सानू ये आ भी विच 2 दरिया पैंदे आ ते सानू जान आण दी तंगी बहुत आ ते निके निके बच्चे आ मतलब असी नहीं आर पार जा सकते ते साडी इहो डिमांड है भी साडी पंचायत जिहड़ी आ ना अलग होनी चाहिए आ। जे साडी पंचायत तुसी अलग नहीं कर सकते ते असी धरने मारांगे। मेरी सरकार से बेनती है कि ग्राम पंचायत पराल का मैं प्रधान हूँ, पिछले दरबार में उप प्रधान था, इस बार प्रधान हूँ और मैंने आज 10 साल हो गए फैल को चलाया हुआ था। मैंने फैल को और राजा वीरभद्र के पास भी पहुंचा था। मैं उसने कहा था कि बेटे सन 20 में पंचायतें आपकी लागू हो सकती हैं, तो उसी टाइम मैं भरोसे में बैठा था। आज उसी टाइम से मैं फैले अपनी चला रहा था। सरकार ने नोटिफिकेशन भेजी है भी पंचायतें लागू हो रही हैं, उसके बीच लॉकडाउन का आ गया। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम लेट हो गया। फिर भी मैं सरकार से बेनती कर रहा हूँ कि मेरी पंचायत जो बरोटा है इसको दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार ने मेरा कहना नहीं माना। जब मेरा गाँव का नहीं माना, जब मैंने कोई मेरे कागजों में कमी है, कोई ऐसी कोई कमी नहीं है। इसमें ब्याज नदियाँ 2 पड़ती हैं,
बरसातों के टाइम हमें सभी किलोमीटर जाने पड़ता है। अगर बरसात निकल जाती है तो हमारा 12 किलोमीटर पैना बनता है पंचायत घर जाने के लिए। कई बार तो हमारे पास पैसा नहीं होता, तो पंचायत में जाने के लिए मुश्किल हो जाती है। शिक्षा विभाग ने घुमारवी के 30 और स्वारघाट क्षेत्र के 40% अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह की अध्यक्षता में प्री प्राइमरी स्कूलों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई थी। इस दौरान जिले के घुमारवी और स्वारघाट क्षेत्र के 40% अध्यापक शामिल नहीं हुए, जिसके चलते उपनिदेशक ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से 1 सप्ताह के भीतर इसका जवाब भी मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने घुमारवी के 30 और स्वारघाट क्षेत्र के 40% अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले सत्र में 335 प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे थे, वहीं इस सत्र में 5 नए प्री प्राइमरी स्कूल बढ़े हैं, जिनसे अब जिले में 340 स्कूल हो गए हैं, लेकिन बच्चों की संख्या में कमी आई है। पिछले सत्र में 1960 का आंकड़ा था, वहीं इस सत्र का आंकड़ा करीब 30% कम हो गया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशानुसार सभी उपनिदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मसले पर विचार विमर्श करने के आदेश जारी हुए थे। ऐसे में प्रारंभिक उपनिदेशक सुदर्शन सिंह की अध्यक्षता में यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन घुमारवी और स्वारघाट क्षेत्र के कुछ अध्यापक इस मसले को लेकर गंभीर नजर नहीं आए, जिसके चलते तुरंत प्रभाव से उपनिदेशक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्री प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया भी जारी है। 30 सितंबर तक बच्चे घर बैठे प्री प्राइमरी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। इस संदर्भ में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसको लेकर एनरोलमेंट ड्राइव जो है हमारे जिले में चला हुआ है बिलासपुर में। उसके लिए अलग अलग ब्लॉकों की हमारी वीसी जो है इंस्ट्रक्शंस उनको टीचर्स को दी जा रही है। तो उसमें हम डेट्स देते हैं, सभी टीचर्स को बोलते हैं कि आप वीसी अटेंड करें। और इसके लिए हमने 2 ब्लॉक्स में जो हमारे टीचर्स कम आए वीसी में, जैसे घुमारवी है, स्वारघाट है, तो उन टीचर्स की हमने लिस्ट मंगवाई थी जिन्होंने वीसी नहीं अटेंड की। और घुमारवी और स्वारघाट की जो परसेंटेज की बात करें तो 30% घुमारवी में और 40% जो है हमारे स्वारघाट में टीचर्स कम पाए गए थे वीसी में, इतने होने चाहिए थे। तो उसके अनुसार हमने उनके नाम उगाकर उनको हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है, शोकाज दे दिया है। क्या कारण रहा कि नेट की प्रॉब्लम थी कि आपको सूचना नहीं पहुंची, जो भी उनका शोकाज आएगा उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा। नूरपुर की पंचायत सुलियाली के नेरा सोडा गांव में एक गरीब परिवार ने पंचायत और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रवीण का मकान पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते ढह गया और खुद वो पिछले 4-5 सालों से बीमार चल रहा है, जिस वजह से वह नौकरी नहीं कर पा रहा है और रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रवीण कुमार सुपुत्र दीवानचंद अपनी अपंग पत्नी पिंकू और एक बेटे के साथ कच्चे मकान में रहता था। प्रवीण कुमार मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का गुजारा कर रहा था। बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। प्रवीण का मकान पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते ढह गया। पिछले 4-5 सालों से वे खुद बीमार चल रहा है, उसको दिमागी परेशानी है। प्रवीण कुमार बीमारी के कारण 1 साल पहले काम तो करना दूर की बात है, चल फिर भी नहीं सकता था। उसकी इस हालत को देखते हुए उसका नाम IRDP में डाला गया था, जो 2-3 साल बिना वजह से काट दिया गया है, जिसका पंचायत के किसी भी प्रतिनिधि ने संज्ञान नहीं लिया। और मेरा नाम जो है IRDP में काट दिया है, 2-3 साल हो गए हैं और मेरी सरकार से विनती है कि मेरी मदद की जाए। तो ये जो आपका मकान गिरा है, ये कब गिरा था? ये 24 तारीख को जी, परसों। तो आपने इसके बारे में किसी को सूचित किया है? हाँ जी, प्रधान को बोला जी। तो प्रधान क्या कहते हैं आपके लिए? हाँ जी, प्रधान ने क्या कहा इसके बारे में? बोला सरकार आपकी मदद करेगी जरूर। सर जी, बारिश से उसका पूरा घर गिर गया है और उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है और वो अपने भाई के घर में रह रहा है, तो उसकी बहुत बुरी हालत है। तो हमने वीडियो सर से बात की है, तो जो हमारी पंचायत से रेगुलेशन है उनके घर की फ़ोटो वगैरह सब कुछ हमने वीडियो सर को भेज दिया है। तो वीडियो सर ने आश्वासन दिलाया कि उनको जो उनका रिलीफ फंड है उनको घर देने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering.
Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.El.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions, near Chowk, Tehsil Bald District Mandi, Himachal Pradesh.